हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फोमो क्लासेस। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हज़ारों साल पहले लोग अपने शहर कैसे बनाते थे? आपको लगेगा कि छोटी भीड़-भाड़ वाली गलियां होंगी और घर इधर-उधर बस बने होंगे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्कुल अलग थी। उनके शहर इतने अच्छे तरह से प्लान किए गए थे कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी उनसे कुछ सीख सकते हैं। ये है सिंधु घाटी की सभ्यता की कहानी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने ज़माने से कई कदम आगे थी। तो चलिए देखते हैं कैसे इन लोगों ने अपने शहरों को इतने ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस बनाया। टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे अलग और इम्प्रेसिव फीचर थी। ये दिखाता है कि वो लोग एक हाईली सिविलाइज्ड और डेवलप लाइफ जीते थे। इंडस के लोग दुनिया के पहले लोगों में से थे जिन्होंने साइंटिफिकली प्लान्ड शहर बनाए। उन्होंने चौड़ी सड़कें, एकदम सीधे अरेंज घर और एक एडवांस ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन किया था, जो उनके समय के हिसाब से एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। ये ड्रेनेज सिस्टम इतना साइंटिफिक था कि घर का वेस्ट पानी एक सेंट्रल ड्रेन तक पहुंचता था, और ये साफ सफाई उनकी विकसित और समझदार सोच और व्यवस्थित लाइफ का प्रूफ है। शहरों की सड़कें, घर और पब्लिक स्पेस कैसे अरेंज हैं? सबसे खास और ध्यान देने वाला फीचर यही था। ये प्रूफ करता है कि इंडस के लोग एक हाईली सिविलाइज्ड एंड एडवांस लाइफ जीते थे। इंडस के लोग दुनिया के पहले लोगों में से थे जिन्होंने सोच समझकर अपने शहरों को डिज़ाइन किया था। इन सिटीज़ का एक साइंटिफिक ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया, जो कि उनकी एडवांस सोच का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इंडस वैली के टाउन में एक लोअर टाउन होता था और एक अपर टाउन होता था। जो अपर टाउन होता था उसको सीटाडेल कहते हैं, जो कि एक हायर प्लेटफॉर्म में बना होता था, यानी एक ऊंचाई पर। सीटाडेल एक छोटा पर एक ऊंचाई पे बना हुआ पोर्शन हुआ करता था। सीटाडेल लार्ज बिल्डिंग्स के लिए यूज किया जाता था, जैसे अनाज रखने का गोडाउन जिसे ग्रेनरीज कहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के लिए ये पिलर वाले बड़े हॉल जिन्हें पिलर हॉल भी कहा जाता था, या फिर बैठक वाली जगह जिन्हें कोर्ट यार्ड कहा जाता था, के लिए यूज किया जाता था। ये सिटाडेल बिल्डिंग शायद शहर के रूलर्स और अमीर लोगों के घर भी हो सकते थे। लेकिन एक शहर था चनहुद्र, जिसमें कोई सिटाडेल नहीं था। ये शहर दीवारों से घिरा हुआ था, जो इसे फोर्टिफाइड बनाता था, यानी सुरक्षित करता था। बात करते हैं लोअर टाउन के बारे में। लोअर टाउन सिटाडेल से काफ़ी बड़े एरिया में होता था। यहाँ पर ज़्यादातर वर्किंग क्लास लोगों के घर होते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मेन सड़क उत्तर से दक्षिण चलती थी, और पूरब से पश्चिम की तरफ सड़कें जुड़ने वाली होती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सड़कों पर कभी घर नहीं बनाए जाते थे, यानी सड़क पे कोई रुकावट नहीं होती थी, सड़कों का रास्ता एकदम क्लियर होता था। अब बात करते हैं उनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। हर घर में खुद का कुआं और बाथरूम होता था, जो डायरेक्टली नालियों से जुड़ा होता था। मिट्टी के पाइप्स बाथरूम का पानी जमीन के नीचे नालियों तक ले जाते थे, जो फाइनली मुख्य नाली तक पहुंचती थी। यहाँ की नालियाँ ईंट, सीमेंट या पत्थर से बनी होती थी। ये नालियाँ काफ़ी बड़ी होती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनके अंदर फ्लो कर सके, और ये ज़्यादातर अंडरग्राउंड होती थी और कवर होती थी। नालियों को कवर करने के लिए दो तरीके के मटेरियल का यूज़ होता था। एक पक्की ईंट, जो कि नॉर्मल नालियों के लिए होता था। एक लाइमस्टोन ब्लॉक, यानी कि चूना पत्थर की ईंट। ये जो होती थी, ये चौड़ी नालियों के लिए यूज़ की जाती थी। इन नालियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर एक मिट्टी का कोट भी होता था। इनके अंदर सेटलिंग पूल्स और ट्रैप्स यानी जाल भी होते थे, जो कि अपने अंदर सेडिमेंट्स को है जो कलेक्ट कर लेते थे, जिससे कि नालियों का पानी रुकता नहीं था। इन्हें रेगुलर क्लीन किया जाता था ताकि नालियाँ जो है अपना काम बराबर से करें। अब हम बात कर लेते हैं कि घरों का कंस्ट्रक्शन कैसा होता था। बिल्डिंग में चढ़ने वाली सीढ़ियाँ थी, जो ये दिखाता था कि ये डबल स्टोरेज स्ट्रक्चर था, यानी दो मंजिला मकान था। घरों में कोर्ट यार्ड यानी आंगन होता था और बाथरूम भी होते थे। कालीबंगन में काफ़ी घरों में खुद के कुएं हुआ करते थे। अगर हम धोलावीरा और लोथल की बात करें, तो यहाँ की बस्तियाँ फोर्टिफाइड हुआ करती थी, यानी ये शहर दीवारों से घिरे हुए थे, जो इनको सुरक्षित बनाता था। यहाँ पक्की ईंटें बहुत भारी मात्रा में यूज़ की गई थी, जो इजिप्ट की ड्राई ब्रिक से बिल्कुल अलग थी। शहर के हिस्सों को अलग करने के लिए दीवारें थीं, ताकि हर एरिया की अपनी स्पेस और अपना मकसद हो, यानी पर्पस हो। आखिर हमें ये ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत क्या है? यहाँ की एडवांस शहरों की योजना ये दिखाता है कि उन्होंने अपने शहर को कैसे ऑर्गेनाइज किया था। साफ सफाई पर ज़्यादा फोकस था। इसका मतलब है कि लोगों की सेहत और सफाई उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। अच्छी तरह से प्लान किए गए शहर, यानी हर चीज़ अपनी जगह पर थी, जैसे रोड, सड़क, घर, नालियाँ।
ईंट और पत्थर का काम ये दिखाता है कि उनके पास बिल्डिंग की काफ़ी नॉलेज और स्किल थी। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया का सबसे पुराना पब्लिक वाटर टैंक के। तो ये वाटर टैंक मोहनजोदड़ो के एंशियंट सिटी में लोकेटेड थे, जो पाकिस्तान के सिंध रीजन में है। ये सिटी 3rd मिलेनियम बीसीई में बिल्ड हुई थी। अब ये वाटर टैंक क्या था? ये दुनिया का पहला पब्लिक वाटर टैंक माना जाता है, जो सभी लोगों के लिए था। द ग्रेट पाथ सिटाडेल के क्लोज था, जो सिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। इसका साइज भी काफ़ी बड़ा था और इससे समझ में आता है कि मोहनजोदड़ो की प्लानिंग कितनी एडवांस थी। तो अब बात करते हैं द ग्रेट पाथ के डिज़ाइन के बारे में। यह एक बड़ा रेक्टेंगुलर पूल है जो मोहनजोदड़ो की सिटाडेल एरिया में लोकेटेड है। ये बात काफ़ी इम्प्रेसिव था और लगता है कि लोगों के लिए यह पूजा का पर्पस के लिए यह सोशल गैदरिंग का प्लेस था। यह लगभग 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। मतलब ये काफ़ी इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर था। एरिया वाइज बहुत बड़ा। ये बाथ में 2 चौड़ी सीढ़ियाँ होती थी, एक नॉर्थ साइड में, एक साउथ साइड में। इन सीढ़ियों का यूज़ बाथ में उतरने के लिए किया जाता था। इसके एंड पे एक होल हुआ करता था, जिससे पानी को बाहर निकाला जाता है। ये काफ़ी स्मार्ट डिज़ाइन था क्योंकि पानी को मैनेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका था। ग्रेट पाथ के आसपास गैलरीज और रूम भी बनाए गए थे। ये रूम्स और गैलरीज लोगों को रिलैक्स होने के लिए और सोशल गैदरिंग के लिए थे। यहाँ पर चेंजिंग रूम भी हुआ करते थे। ये बात पब्लिक बात का एक हिस्सा था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट में काफ़ी कॉमन थे। ये हमें ये दिखाता है कि उनके कल्चर में होलिस्टिक क्लीनिंग कितना इम्पोर्टेंट था। तो ये बात ना कि सिर्फ एक वाटर स्टोरेज फैसिलिटी थी बल्कि एक सोशल और रिलीजियस पर्पस भी थी। ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि एंशियंट सिविलाइजेशन कितनी एडवांस और ऑर्गेनाइज थी अपनी डेली लाइफ और कल्चर में। अब बात करते हैं द ग्रेट ग्रीनरी, जो कि ग्रेन्स के स्टोरेज के काम आता था। ये ग्रीनरी हड़प्पा के एक मेजर इंडस वैली सिटी में फाउंड हुआ था। ये एक बहुत बड़ी ब्रिक स्ट्रक्चर है जो एक बड़े ब्रिक फाउंडेशन पे बना हुआ है। इसका साइज 45 मीटर नॉर्थ टू साउथ, 45 मीटर ईस्ट टू वेस्ट है। ग्रीनरी के अंदर 2 रो और 6 रूम थे, जो 7 मीटर चौड़े एक सेंट्रल पैसेज की तरफ अरेंज थे। ये रास्ता पक्की ईंटों से बना था, जो कि इसको ड्यूरेबल और वेल प्लान बनाता है। उनका साइज़ काफ़ी बड़ा था, 15.2 मीटर लॉन्ग, 6.1 मीटर चौड़ा। हर रूम में 3 स्लीपर वॉल थे और उन वॉल के बीच में एयर स्पेस थे जिससे हवा का फ्लो अच्छा हो सके। ग्रीनरी का सुपर स्ट्रक्चर यानी ऊपर का हिस्सा वुडन वुडन मटेरियल से बना था। ये लार्ज वुडन कॉलम के थ्रू सपोर्टेड था जिससे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती थी। ग्रीनरी में स्टेयर्स भी थे जो सेंट्रल पैसेज से ऊपर जाती थी। ये ग्रीनरी का वेंटिलेशन सिस्टम भी काफ़ी एडवांस था। इसके वॉल्स में ट्रायंगुलर ओपनिंग थी जो एयर डक्ट की तरह काम करती थी। इन ओपनिंग की वजह से फ्रेश एयर सर्कुलेट कर सकती थी और ग्रीनरी के नीचे वाले फ्लोर्स में हवा का फ्लो बना रहता था। अब देखते हैं इस ग्रेनरी का इम्पोर्टेंस क्या है। द ग्रेट ग्रेनरी का साइज़ काफ़ी बड़ा था और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर माना जाता था। ये ग्रेनरी एक वेल प्लान फूड स्टोरेज सिस्टम का हिस्सा था। ग्रेन को स्टोर करने के लिए जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हमें दिखाई जाती थी, वो सब हड़प्पन यूज़ कर रहे थे। ग्रेनरी में ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था ताकि वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश और सेफ रह सके। लॉन्ड्री का वेंटिलेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस था। जैसे हमने पहले देखा, वॉल्स में ट्रायंगुलर ओपनिंग थी जो हवा को सर्कुलेट करने का काम करती थी। इससे ग्रेन फ्रेश और ड्राई रहे और जल्दी स्पॉइल नहीं होते थे। इस ग्रीनरी का एक और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये था कि इससे ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलता था। मतलब हड़प्पन सोसाइटी में फूड सप्लाई को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम था। इस ग्रीनरी का साइज़ और डिज़ाइन ये शो करता था कि उनके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम का था जो फूड रिसोर्स को हैंडल करता था। सबसे पहले मोहनजोदड़ो के लोअर टाउन में वेल प्लान्ड हाउस मिलते हैं। ये दिखाता है कि उनके हाउस प्लानिंग काफ़ी ऑर्गेनाइज थे। घर का डिज़ाइन और उनके लेआउट से ये पता चलता है कि लोगों का डेली लाइफ के काफ़ी कंफर्टेबल और सिस्टमेटिक था। स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदड़ो में सबसे पहला स्ट्रीट और ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया था। ये इंडिकेट करता है कि टाउन प्लानिंग में सबसे पहले पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया था। इसका मतलब ये था कि हाउस लेटर कंस्ट्रक्ट किए गए थे ताकि उनको एग्जिस्टिंग रोड और ड्रेनेज सिस्टम के साथ मैच किया जा सके। इस तरह की प्लानिंग काफ़ी एडवांस थी।
हर घर को प्रॉपर स्ट्रीट और ड्रेनेज सिस्टम के साथ डिज़ाइन किया गया था, जो ये दिखाता है कि उन्होंने अपने शहर को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए एडवांस सिस्टम का यूज़ किया। प्लानिंग हमें ये भी बताती है कि मोहनजोदड़ो के लोग अपने एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज को काफ़ी इंटेलिजेंटली यूज़ करते थे। ये ना सिर्फ उनका लिविंग स्टाइल को कंफर्टेबल बनाता था, बल्कि उनकी ओवरऑल टाउन मैनेजमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल था। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में, जो उनकी एडवांस इंजीनियरिंग और बिल्डिंग टेक्निक्स को दिखाता है। उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड किया और कौन से मटेरियल यूज़ किए, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। मोहनजोदड़ो में मिट्टी की बनी पक्की ईंटों का यूज़ किया गया था। ये ईंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती थी, क्योंकि उन्हें फायर में भुना जाता था। इससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी और ये ब्रिक टाइम के साथ काफ़ी अच्छी कंडीशन में रहती थी। इसके साइज़ का डायमेंशन 4:2 रेशियो टू 1 रेशियो था। इसका मतलब है कि हर ब्रिक का एक स्पेसिफिक साइज़ और शेप था, जो कि कंस्ट्रक्शन में कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी लाता था। ये स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइज़ अक्रॉस सेटलमेंट यूज़ किया जाता था, यानी हर जगह, मतलब चाहे मोहनजोदड़ो के किसी भी एरिया में हो, हर बिल्डिंग में सेम टाइप की ब्रिक्स। ये भी दिखाता है कि उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन का एक सेट रूल बनाया था, जो उनकी अर्बन प्लानिंग को ईजी बनाता था। ये ब्रिक को जोड़ने के लिए जिप्सम मॉर्टर का यूज़ किया गया था। जिप्सम मॉर्टर एक स्ट्रॉन्ग एडेसिव यानी चिपकाने वाली चीज़ होती है, जो ब्रिक को फर्मली यानी बहुत मजबूती से अटैच करता है और इसको स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता है। हड़प्पन हाउसेस काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान थे। हर घर एक कोर्टयार्ड अराउंड बना था, जहाँ सब रूम अरेंज किए जाते थे। ये कोर्टयार्ड एक सेंट्रल ओपन स्पेस होता था, जहाँ लोग अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग और रेस्ट करना। घर के रूम्स को इस कोर्टयार्ड के अराउंड अरेंज किया गया था। ये लेआउट फैमिली के डेली एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता था और एक कम्युनल स्पेस भी प्रोवाइड करता था, जहाँ सब लोग साथ में बैठ के टाइम स्पेंड कर सके। हर हर घर में एक सेपरेट बाथरूम था, जो उनकी हाइजीन और क्लीनलीनेस को ध्यान रखता था। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर था, क्योंकि उस टाइम के लोग अपनी सफाई को काफ़ी सीरियसली लेते थे। हर घर में प्राइवेट वेल यानी प्राइवेट कुआँ भी था, जो वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होती थी। मतलब लोग अपने घर के अंदर ही पानी की सप्लाई मैनेज कर सकते थे, जो उनकी कन्वीनियंस को बढ़ाता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बाथरूम ड्रेनेज को डायरेक्टली सिटी ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट किया गया था। इससे वाटर को एफिशिएंटली ड्रेन किया जाता था और सिटी की क्लीनलीनेस मेंटेन होती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक सिस्टमैटिक अर्बन प्लानिंग थी। हर घर स्ट्रीट के साथ अलाइन था, यानी एक लाइन में अरेंज थे। मतलब सब कुछ एक प्लान के अंदर था और हर चीज़ का अपना एक ऑर्डर था, जो शहरों को ऑर्गेनाइज बनाता था। हड़प्पन सिटीज़ में स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूज़ होती थी। इसका मतलब है कि जो टेक्निक्स एक शहर में यूज़ होती थी, वही दूसरे शहरों में भी होती थी। ये कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी को दिखाता है, जो कि उनके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में देखा जाता है। हर घर में खुद के कुएं और उनका ड्रेनेज सिस्टम था। ये वाटर मैनेजमेंट काफ़ी एडवांस था, जो हड़प्पन की स्मार्ट प्लानिंग को दिखाता है। घर के अंदर वाटर सप्लाई के लिए खुद के कुएं थे और बाथरूम का ड्रेनेज सिटी के सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड था। हर घर में आंगन था, जो घर के सेंटर में होता था। ये कोर्ट यार्ड यानी आंगन फैमिली के लिए एक प्राइवेट और सेफ एरिया था, जहां हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जैसे कुकिंग, क्लीनिंग और डेली के काम होते थे। ये स्पेस प्राइवेसी को इंश्योर करता था और घर को ओपन और एयरी बनाता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने थॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें।